नमस्कार, हरिओम। आज हम बात करेंगे आधुनिक जीवन और आधुनिक जीवन में योग का महत्व। आज हम जिस प्रकार के जीवन शैली को अपना रहे हैं, यह हमारे शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत उतार चढ़ाव पैदा कर रहा है। हमारा जीवन पहले बहुत ही सरल हुआ करता था। लोग सरल जीवन जीना पसंद करते थे, किंतु हम धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब हमारे दिनचर्या में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार योग हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वातावरण कुछ इस प्रकार सा हो चुका है कि हमारे आचार, विचार और व्यवहार में पूरी तरह से प्रदूषण घुल चुका है और इसे हम योग के माध्यम से रोक तो नहीं सकते, किंतु बहुत हद तक अपने आप को स्वस्थ रखने में मदद ले सकते हैं। योग हम श्वास, मन, अपनी इंद्रियां और अंग प्रत्यंग के साथ संयोजन करके करते हैं। योग करने के वक्त यदि आप अपने श्वास प्रश्वास पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, अपने अंग प्रत्यंग पर अपनी पूरी चेतना रखते हैं, तो हम बहुत हद तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। योग हर क्षेत्र में आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। हर प्रकार की बीमारियां, थायराइड है, यूट्रस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रजनन अंग में समस्याएं आ रही हैं और इन सभी का निदान हम योग के माध्यम से कर सकते हैं। आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, बंध के द्वारा, मुद्रा के द्वारा और योग निद्रा के द्वारा हम अपने संपूर्ण शरीर पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित हो रहे हैं। हम बच्चों को भ्रामरी के द्वारा, योग निद्रा के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त करने का एक उपाय बता सकते हैं। यदि महिलाएं अपने जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करती हैं और अपने 24 घंटे में केवल 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालती हैं, तो वो बहुत हद तक प्रसन्न रह सकती हैं। पुरुषों के लिए भी आसन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वे अपने जीवन में थोड़ा सा योग को जोड़ लेते हैं तो आप बहुत हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चे तनावग्रस्त हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि बच्चों को मैं भ्रामरी करना बताती हूँ कि भ्रामरी हम किस प्रकार से करते हैं, जो आपको कान के पर्दों, आँखों की पुतलियाँ, मस्तिष्क, पिट्यूट एवं पिनियल ग्रंथियाँ सभी को प्रभावित करता है। इसको करने के लिए हमें पहले समझना होता है कि हम ओम का जो गुंजन होता है उसे कंठ से घर्षण के साथ निकालते हैं, मुख को हम बंद कर देते हैं। देखिए, साउंड का आपको नियम पता है कि वो जब निकलता है तो किसी से जाकर टकराता है तो ही साउंड आपको सुनाई पड़ता है। हम क्या करने वाले हैं, कंठ से हम ओम का उच्चारण करेंगे, जिसको निकलने का जो मार्ग है, कान के पर्दे हैं, आँखों की पुतलियाँ हैं, अपना मुख है, नासिका है, हम अपने मुख को, कान के द्वार को और आँखों की पुतलियों को आँखों के पलकों से बंद कर लेंगे। ऐसा करने से हम साउंड के निकलने के सारे मार्ग को बंद कर देंगे। अब हम सारे मार्ग को बंद करने के पश्चात जब ओम का गुंजन करेंगे तो कंठ से एक घर्षण होता हुआ वह ध्वनि निकलेगी, किंतु मुख बंद होने की वजह से वह घर्षण होकर के मार्ग खोचेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने 3 गुंजन को कान के पर्दों पर लेकर जाएंगे। हम सारा आसन या प्राणायाम मन के साथ करते हैं, अतः आप अपने मन से, आंखों को आप बंद कर चुके हैं, अपने मन से अनुभव करेंगे कि ये जो ध्वनि निकल रही है वह कान के पर्दों से जाकर टकरा रही है और आपने अपनी दोनों उंगलियों से अपने कान के पर्दों को बंद करके रखा हुआ है, तो वह ध्वनि जाकर कान के पर्दों से टकराएगी और पुनः वापस आएगी, टकराएगी, पुनः वापस आएगी। यह प्रक्रिया बार बार होने से कान के पर्दों का मसाज होगा और कान के पर्दों की सिकाई होगी। 3 गुंजन के बाद अपने बाकी 3 गुंजन को आप अपने आँखों की पुतलियों पर लेकर जाएंगे। आँखों की पुतलियों को भी आपने पलकों से ढक रखा है, तो मार्ग वहाँ से भी बंद हो चुका है। 3 गुंजन को आप आँखों की पुतलियों पर लेकर जाएंगे। यह गुंजन जाकर बार बार आँखों की पुतलियों को टकराएगा और वहाँ की बारीक बारीक नसों को कंपन पैदा करेगा। अगर ऐसा करने से आपके आँखों की पुतलियों में अगर कहीं पर भी रक्त के प्रवाह में अवरोध है, तो उस कंपन के माध्यम से आप उस अवरोध को क्लियर कर सकेंगे। 3 गुंजन के बाद जो बाद के 5 गुंजन बचे हैं, उन्हें आप अपने मस्तिष्क पर लेकर जाएंगे
और गुंजन को 11 बार आप दोहराते जाएंगे और हर गुंजन में आप अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क पर रखेंगे। मस्तिष्क में हो रहे कंपन को अनुभव करेंगे। पिट्यूट एवं पिनियल ग्रंथियों को आप प्रभावित करेंगे और ऐसा बार बार करने से कंपन के माध्यम से सारे डेड सेल्स निकलने लगेंगे और नए सेल का निर्माण होगा। आपका मस्तिष्क ताज़ा हो जाएगा और आपका स्मरण शक्ति बढ़ने लगेगी। आप इस प्रकार से भ्रामरी करके अपने मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं, अपने चेहरे की त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं, कान के पर्दों को, आंखों की पुतलियों को प्रभावित कर सकते हैं। महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्या होती है यूट्रस से संबंधित। आपको समस्या हो चाहे ना हो, यदि आप मूलबंध डेली लगा लेती हैं तो आप यूट्रस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या से परेशान नहीं होंगी। इसको करने का तरीका कुछ ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो आप ये भ्रांति हटा दीजिए कि किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रातःकाल का होना या खाली पेट होना आवश्यक नहीं होता। भ्रामरी आप किसी भी वक्त कहीं भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एकांत स्थान होना चाहिए। इसी प्रकार मूलबंध भी आप कहीं भी बैठकर लगा सकती हैं। इसके लिए ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आपने भोजन कर लिया है, यह दोपहर का समय है तो आप बंद नहीं लगा सकती। आप किचन में काम करते करते सब्जी को अगर आप छौंक दी हैं, सीम में रखकर वहाँ ज़मीन पर बैठ करके, अगर बैठ नहीं सकती हैं तो चेयर में बैठ करके आप मूलबंध लगा सकती हैं। मूलबंध लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले आप पद्मासन में, सुखासन में बैठ जाइए। मेरुदंड को आप सीधा रखिए, या अगर आप नीचे नहीं बैठ सकती तो आप चेयर पे बैठ जाइए। उसके बाद आप अपने मूल प्रदेश अर्थात अपने मलमूत्र द्वार पर अपनी चेतना लेकर के जाइए और आंखें बंद करके श्वासों के साथ आप अपने यूरिनर पार्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगी और खींच करके आप सक्रम हड्डी तक लेके जा सकती हैं। उसको जितनी आपकी क्षमता है आप उतना ज़्यादा उसको समेट कर ऊपर की तरफ ले जाइए और उसे वहीं पर बांध कर रखिए, अर्थात होल्ड करके रखिए। श्वास आपकी होल्ड की हुई है, बंध आपने होल्ड करके रखा हुआ है। जितनी आपकी क्षमता है आप अपने मन में ओम 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 ऐसा 10 बार काउंट कर सकती हैं, 20 बार काउंट कर सकती हैं, जितनी आपकी क्षमता है। और आप उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी क्षमता समाप्त हो रही है तो आप धीरे से अपने यूरिनर पार्ट को नीचे की तरफ छोड़ देंगी। इस प्रक्रिया को आप 10 से 11 बार दोहराती हैं तो आप अपने यूट्रस को इफेक्ट करती हैं और धीरे धीरे आपका यूट्रस जो है वह स्वस्थ होने लगेगा और आपको यूरिनरी संबंधी कोई भी समस्या नहीं होगी। ध्यान करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अपने मन को एकाग्र करके अपने शरीर के अंग प्रत्यंग पर अपनी चेतना लेकर जानी होती है। आप एक जगह बैठ जाइए, स्थान आपका एकांत होना चाहिए और मन शांत करिए। एक स्थान पर बैठिए और एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए। आँखों को बंद करिए और मन की आँखों से अपने मस्तक को देखिए और धीरे से वहाँ की त्वचा को शिथिल कर दीजिए, तनाव मुक्त कर दीजिए। उसके पश्चात अपने दोनों भौं पर ले जाइए अपनी चेतना और अपने दोनों भौं के अंतिम सिरे को शिथिल कर दीजिए। उसके पश्चात अपनी दोनों पलकों पर चेतना लेकर जाइए और दोनों पलकों को जहाँ वो मिलती हैं तनाव मुक्त कर दीजिए, शिथिल कर दीजिए। धीरे से अपने अधर पर आ जाइए, अपने होठों पर आ जाइए और उसे भी तनाव मुक्त कर दीजिए। आपका संपूर्ण चेहरा तनाव मुक्त हो चुका है, शिथिल हो चुका है। धीरे से अपनी चेतना को अपने श्वासों पर लेकर आइए और एक लंबी गहरी सांस लेकर के छोड़िए और श्वास प्रश्वास पर थोड़ी सी सजगता रखिए। श्वास लेने पर रिब कैसे ऊपर जाता है, डायफ्राम कैसे नीचे आता है और श्वास छोड़ने पर रिब कैसे नीचे गिरता है, डायफ्राम कैसे ऊपर चढ़ता है। थोड़ी देर अपने श्वास प्रश्वास पर पूरी सजगता बनाए रखिए। श्वासों के पश्चात अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाइए। आज्ञा चक्र अर्थात जहाँ आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ अपनी चेतना लेकर जाइए और वहाँ पर किसी भी एक संकेत को, चाहे आप ओम कर सकते हैं, अपने ईष्ट का अंकित कर सकते हैं, कुछ नहीं तो सूर्य का आंकलन कर सकते हैं, किसी एक बिंदु को आप केंद्रित कर सकते हैं और उसे अपने आप उस बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करके थोड़ी देर विचारों को आने दीजिए, विचारों को जाने दीजिए।
आप विचारों को बांधिए मत। अगर आपके अंदर कोई भी विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें अपने हिसाब से आने दीजिए, जाने दीजिए। एक अवस्था ऐसी आएगी जब आपका विचार आना जाना बंद हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा। थोड़ी देर उसी अवस्था में अपने आप को रखिए, दोनों हथेलियों को घर्षण करिए, अपने पलकों पर लगाइए और धीरे से अपनी आंखें खोलकर आप पुनः अपने कार्य के लिए फ्रेश रूप से तैयार हो सकते हैं। अभी मैंने जो आपको बताया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इसे आप अपने जीवन में उतारेंगे। समय का अभाव होने की वजह से हम आपको बहुत सारी जानकारी नहीं दे सकते। ऐसे तो आसन और प्राणायाम, नाड़ी शोधन, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इसे अपने जीवन में डालेंगे और इसका लाभ लेंगे। नमस्कार।